हेलो दोस्तों। आज अपन देखेंगे कि अपन को बार काउंसिल जो स्टेट बार काउंसिल का फॉर्म रहता है वो भरना कैसे है। ये फॉर्म बड़ा ही इजी है। लोग इसको बोलते हैं कि ये थोड़ा टफ़ है, पर ये बहुत इजीली भरा जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये फ्रंट पेज है। ये 1000 रुपये का फॉर्म आता है, ये जो कि किसी भी हाई कोर्ट या उसकी बेंच से अपन को मिल सकता है। ये फॉर्म का ये फ्रंट पेज है। इसको भरने के लिए बहुत ये कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स है जो आपको फिल करनी है। जैसे आवेदक का नाम, आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद व्यवसाय स्थल, इसमें आपका कहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है वो आ जाएगा। फिर आपकी बर्थ डेट आ जाएगी। फिर आप कौन सी कास्ट के हैं वो आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने कौन से ईयर में आपने एग्ज़ाम पास करी है वो आएगा। आधार कार्ड नंबर आएगा। उसके बाद आपके फादर का नाम आएगा। उसी के बाद आपका एड्रेस आ जाएगा, जो आपका प्रॉपर एड्रेस है। पिन कोड आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा। नेक्स्ट है विधि महाविद्यालय का नाम जहाँ से अध्ययन किया है। ये आपका कॉलेज का नाम आ जाएगा, जिस कॉलेज से आप पास आउट हैं। उसके बाद अगर आपने 5 साल का कोर्स किया है तो ये पूरे 10 सेमिस्टर्स का आपको ईयर लिखना पड़ेगा, कौन से ईयर में आपका सेमिस्टर फिनिश हुआ है। और अगर आपने 3 साल का कोर्स किया है तो इसमें 3 साल का भरना पड़ेगा। उसके बाद इस पेज पे जो लास्ट में ये दिया हुआ है उत्तराधिकारी का नाम, जिसमें आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने फादर को नॉमिनी बनाया है। तो आप देख सकते हैं किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। इसी के साथ ये पेज फिनिश हुआ। अब जो इसके बाद नेक्स्ट पेज है, इसमें कुछ अपनी डीडी की डिटेल्स दी हुई है कि डीडी किस अमाउंट से भराएगा। इसमें 4 डीडी अपने बनने हैं। जो पहला डीडी भराएगा वो बनेगा 13,200 रुपीज़ का, जो बनेगा स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर के नाम से। जो दूसरा डीडी बनेगा वो बनेगा 150 का, जो बनेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड नई दिल्ली। जो तीसरा डीडी बनेगा वो बनेगा 1500 का, जो इस नाम से बनेगा एडवोकेट वेलफेयर फंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया जबलपुर। और जो फोर्थ डीडी बनेगा उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन है। अगर आपकी एज जो है 45 ईयर्स से कम है तो 45 ईयर्स से अगर कम है तो ये आपके लिए कंपलसरी है। और इसमें अगर आप 30 ईयर्स से कम है तो आपका जो अमाउंट लगेगा वो लगेगा 4500, जो कि इस नाम से बनेगा अधिवक्ता कल्याण योजना। बाकी एक ये भी रहता है, पर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है भरने का। ये 4 डीडी आपके बनेंगे जब आप ये फॉर्म भरेंगे। ये डिटेल्स आपने अब देख लिया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर कुछ आपके निर्देश वगैरह हैं, इसको आप एक बार रीड कर लेना, बाकी तो वैसे ही सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये जो पेज है, इसमें अपना जो 150 का जो डीडी बनेगा, जो अपन ने लास्ट पेज पे अपन ने देखा था एक 150 का जो डीडी बनना है, ये चारों में वही अमाउंट आएगा और उसी का जो डीडी नंबर रहेगा वो फिल होगा। ये चारों एक जैसे बनेंगे, ये इसी फॉर्म के साथ ऐसे ही के ऐसे अटैच होके जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु है, तो इसमें अपने को कुछ भी नहीं भरना है। इसके नेक्स्ट में सेम ऐसा पेज है, इस पर भी अपने को कुछ नहीं भरना है। नेक्स्ट अब ये पेज आता है, तो इस पेज में सबसे पहले तो अपने को यहाँ पर एक फ़ोटो लगेगी जिसके नीचे अपना नाम रहना चाहिए। ये इसका स्पेसिफिकेशन है, तो ये फ़ोटो ऐसे ही आप निकलवाना जिस पे आपका नाम हो। फिर इसकी डिटेल्स अपन देख लेते हैं। ये एकदम इंग्लिश में भरा आएगा, कैपिटल लेटर्स में। तो पहले अपना नाम आ जाएगा पूरे बोल्ड लेटर्स में, उसके बाद वही नाम अपना हिंदी में आएगा। सेकेंड आ जाएगा अपना फादर्स नेम, संजीव भंडारी है मेरे फादर का नाम, उसके बाद वो हिंदी में आ जाएगा। फिर मदर्स नेम, फिर हिंदी में आ जाएगा अपनी कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, LLB फाइनल पासिंग ईयर। मेरा 2020 है तो मैंने वो फिल कर दिया। आपका ब्लड ग्रुप नंबर आएगा। फिर आपका फुल एड्रेस आ जाएगा। ये एड्रेस एकदम सही भरिएगा जो आपका करंट एड्रेस है। टेलीफोन नंबर आ जाएगा आपका या फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है ये उस जगह का आपका सिटी का नाम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो अपन ने फर्स्ट पेज पे अपन ने नॉमिनी जिनको बनाया था, यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा बोल्ड लेटर्स में। फिर वही नाम हिंदी में आएगा, उनसे क्या रिलेशन है ये उसकी डिटेल्स आ जाएगी। ये जो है आवेदक के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपका फर्स्ट साइन आएगा। अभी तक अपन ने आगे कहीं साइन नहीं किया है, यहाँ पर आपका फर्स्ट साइन आएगा। और ये जो पार्ट है ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है, तो ये आपको फिल नहीं करना है। इसके बाद का जो नेक्स्ट पेज है ये, इसमें भी ये डिटेल्स बनाएंगी। पहला इसमें डिटेल्स पूछा गया है आवेदक का नाम हिंदी में, तो ये फर्स्ट नाम आपका हिंदी में भराएगा। ये उपनाम इसमें पहले आना है, मेरे से ही मिस्टेक हो गई, इसमें भंडारी रौनक ऐसे आना था, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें भंडारी रौनक आए नाम।
उसके बाद नेक्स्ट जो है इसको इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में लिखा गया, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फिर आपकी कास्ट आ जाएगी। उसके बाद ये जो अपनी बर्थ डेट है इसको अपने को शब्दों में लिखना है। मेरा बर्थ डेट है 31 दिसंबर 1997, तो इसको मैंने हिंदी में लिखा है 31 दिसंबर 1997। फिर आपके फादर का नाम यहाँ पर आ जाएगा, पहले लिखा है हिंदी में तो हिंदी में आ जाएगा, फिर इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में आ जाएगा। फिर मदर का नाम आ जाएगा, पहले हिंदी में पूछा है फिर इंग्लिश में पूछा है। फिर आपका एड्रेस आपका जो आएगा वही एड्रेस यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि इसमें साफ आपको इधर नोट दिया हुआ है जो आपका ऊपर जो एड्रेस आना है वही नीचे आएगा, तो ये एड्रेस सेम होने चाहिए। और फिर यही जो एड्रेस लिखा है आपने इंग्लिश में यहाँ पर लिखना है आपको। आपका इधर फ़ोन नंबर आ जाएगा, आप कहाँ प्रैक्टिस करेंगे वो यहाँ आ जाएगा, उसकी तहसील क्या है, उसका ज़िला क्या है, उसकी डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी, ईमेल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद ये एक घोषणा है जिसको अपन को फिल करना है। जैसे इसमें ये है, मैं रौनक भंडारी पुत्र संजीव भंडारी यह घोषित करता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा परिलक्षित नामावली पर अधिवक्ता के रूप में नामांकित किए जाने हेतु इच्छुक हूँ व तदनुसार अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हूँ। ये डिटेल्स आ जाएगी। इसमें अगर आप मेल हैं तो करता कर दीजिए और ये काट दीजिए, और अगर आप फीमेल हैं तो ये करके ये काट दीजिए। फिर अब जो नेक्स्ट पेज है, अब यहाँ पर कुछ घोषणाएं आएंगी और कुछ डिटेल्स अपने को फिल करने हैं, तो लोगों से मिस्टेक यहीं पर होती है, तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें अब ये डिटेल्स अपने को भरनी है। जो इसका फर्स्ट पॉइंट है ये घोषणा है, तो ये घोषणा पे अपने को साइन करना है। जितने भी पॉइंट्स है अपन को हर पॉइंट के बाद इसमें साइन करना है। जो सेकंड पॉइंट है इसमें आपकी बर्थ डेट आएगी और आप आज कितने ईयर्स के हो गए वो आएगा, उसके बाद आपके साइन आ जाएंगे। थर्ड वाली जो है यहाँ पर पूछा गया है कि आप प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, तो मैं प्रैक्टिस विदिशा करूँगा, ये उसकी डिटेल्स आ गई है और इसके बाद मैंने साइन करा है। फोर्थ वाली फिर से एक घोषणा है, तो आपको इसको एक बार पढ़ के सिर्फ साइन करना है। फिफ्थ वाली ये अपने काम की नहीं है, तो इसमें अपन को क्रॉस करके एन ए लिखना है और लास्ट में फिर साइन करना है। सिक्स्थ वाली भी अपने काम की नहीं है, तो इस पर क्रॉस करके एन ए लिख के साइन करना है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये 5 ईयर कोर्स के लिए है। सेवन्थ वाली जो है, सेवन्थ वाली में ये डिटेल्स अपने को भरनी है। ये अब 5 ईयर कोर्स जो है उसके लिए है। यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहले आ जाएगा अपना विश्वविद्यालय का नाम, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी से आप एफिलिएटेड हैं। तो मैं यहाँ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से था, तो मैंने ये डिटेल्स भर दी है। उसके बाद विधि उपाधि का नाम, कौन सी मैंने कोर्स किया है, मैंने BA LLB किया है, उसकी डिटेल्स आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने कौन कौन सी ईयर में कौन सा ईयर में पास किया है वो आ जाएगा। मेरा 2015 से 20 था, तो फर्स्ट पासिंग ईयर मेरा 2016 था, ये उसकी डिटेल्स आ गई। फिर यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम आ जाएगा, मेरा डिपार्टमेंट ऑफ लॉ प्रेस्टीज इंदौर था। उसके बाद आपको इसमें ये डिटेल्स भरनी है, आप रेगुलर स्टूडेंट थे कि नहीं, तो इसमें मैं रेगुलर स्टूडेंट था, तो यहाँ मैं नियमित लिख रहा हूँ। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा मेरा कितने साल का कोर्स था, ये 5 ईयर्स का कोर्स था, ये उसकी डिटेल्स आ गई। यहाँ पर आप कौन से मीडियम से आप पढ़े हो ये उसकी डिटेल्स आएगी, तो मैं इंग्लिश मीडियम से था तो अंग्रेज़ी आ गया है। फिर ये कोई अन्य डिटेल मेरे को इसमें नहीं बतानी थी, तो एन लिख के यहाँ पर मैंने साइन कर दिया। एक बार याद रखना, साइन आपको हर पॉइंट में करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उसमें भी ये कुछ डिटेल्स हैं। इसमें जो 8 पॉइंट है ये अपने को नहीं भरना है, तो इसमें क्रॉस करके एन लिख के यहाँ साइन आ गया, मेरा सारे पॉइंट्स में साइन आ गया। 10th पॉइंट भी अभी अपने काम का नहीं था इसमें भरने का, तो एन करके साइन कर दिया है। फिर जो 11th पॉइंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस 11th पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि अपने जो फ़ोटोग्राफ्स हैं और जो अपन मार्कशीट्स वगैरह लगाएंगे आगे, तो उसको वेरीफाई किसने करा है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे जिससे आप वेरीफाई करा सकते हो आपकी मार्कशीट। पहला जो है वो आप करा सकते हो आपके बार के जो अध्यक्ष हैं, जैसे विदिशा बार के अध्यक्ष रामजी सोनी है, तो मैंने उनसे करवाया है, तो ये अध्यक्ष मैंने टिक कर दिया है। या तो आप अध्यक्ष से करा सकते हैं या सचिव से करा सकते हैं, या फिर आप इसको नोटरी से भी करा सकते हैं, कोई नोटरी पर्सन हो उससे हो जाएगा। या फिर इसमें एक ऑप्शन और है, आपके कोई परिचित हो तो आप इनसे भी करा सकते हैं, दंडिकाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा सत्यापित है। इन चारों में से आप किसी की भी डिटेल्स में बढ़ा सकते हैं। ये हम आपको उनके सील आ जाएगी, यहाँ साइन आ गए, कहाँ पर वो अध्यक्ष हैं वहाँ की डिटेल्स आ जाएगी और ये साइन मेरा आएगा इधर। फिर इसके बाद
कब मैंने हाई स्कूल पास किया ये उसकी डिटेल्स आ जाएगी। मैंने मार्च अप्रैल 2015 में किया, ये आ गया। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन क्या किया है, तो ये BA LLB आ गया, और 3 वर्ष 2020 ये मेरा साइन आ गया। उसके बाद ये डिटेल्स अभी मेरे काम की नहीं थी, तो मैंने NA करके इधर साइन कर दिया है। नेक्स्ट डिटेल्स में ये अपने कौन से पासिंग ईयर्स थे सेमिस्टर्स के, तो वो आ गए और वो मैंने साइन कर दिए। उसके बाद ये क्या क्या अपन ने इसमें डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करेंगे ये उसकी डिटेल्स है, तो या BA LLB की मार्कशीट्स और 10th-12th की मार्कशीट में अटैच कर रहा हूँ उसके साथ, ये लिखकर मैंने यहाँ साइन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने गुड कैरेक्टर के लिए 2 कोई एडवोकेट जो आपकी पहचान के हों, उन 2 एडवोकेट से आपको सील और साइन लेने पड़ेंगे। वो आगे पेज पे लेने पड़ेंगे, पर जिन एडवोकेट्स का अपन ने नाम लिया है वो उनका नाम यहाँ पर आएगा, उनका व्यवस्था स्थल आएगा और उनका नामांकन नंबर आएगा। ये डिटेल्स आपको ही लिख देना, कोई एडवोकेट से लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आपके साइन यहाँ पर आएंगे। इस पेज के बाद ये डिटेल्स आती हैं, तो इसमें ये फिर ये घोषणा है, तो ये घोषणा में ये लिखा हुआ है कि आप अभी तक कहीं एम्प्लॉय थे कि नहीं। तो मैं अभी तक कहीं एम्प्लॉय नहीं था, तो मैंने ये लिख दिया है इसकी डिटेल्स में, मैं कहीं भी किसी भी अन्य रोज़गार में संलग्न नहीं हूँ, और मैंने यहाँ पर साइन कर दिए हैं। 14 पॉइंट अपने काम का नहीं था, तो मैंने NA करके साइन कर दिया है। 15 पॉइंट भी एक घोषणा थी, तो घोषणा पढ़ करके मैंने साइन कर दिया है। 16 पॉइंट में मेरे को कोई डिटेल नहीं थी, आप एक बार इसको पढ़ लेना, वैसे इसमें कोई डिटेल नहीं आएगी, तो इधर सिर्फ साइन आएगा आपका NA लिख के। 17th में भी NA लिख के साइन आएगा, 18th में भी सेम आएगा, 19th में भी सेम आएगा। फिर 20 में कुछ अपन को हाँ या ना में जवाब दे के यहाँ पर साइन करना है। तो आप इसकी डिटेल्स एक बार देख लीजिए। क्या पूर्व में आपको भारत अथवा भारत के बाहर किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है? नहीं, साइन। यदि उत्तर हाँ है तो संबंधित न्यायालय का नाम, प्रकरण क्रमांक, उसके आदेश व निर्णय दिनांक तथा कोई अपील या रिवीजन प्रस्तुत की गई हो, या तो निर्णय अंतिम आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर अवश्य विवरण दें। तो ऐसा मेरा कुछ भी नहीं था, तो मैंने मना कर दिया है। सेकंड इसमें पॉइंट है, क्या कोई आरोपित कार्यवाही आपके विरुद्ध लंबित है, या यदि हाँ है तो न्यायालय का नाम और ये डिटेल्स वगैरह आप पढ़ लेना। मेरे साथ ऐसा नहीं था, तो मैंने नहीं करके साइन कर दिया है। इसी के साथ इसका थर्ड पॉइंट है, क्या सेवा काल के से आपको बर्खास्त, निलंबित अथवा किसी अन्य प्रकार से दंडित किया गया था? अदर डिटेल्स है, तो ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था, तो मैं नहीं करके साइन कर दिया है। फिर इसमें फोर्थ जो है, क्या किसी न्यायालय द्वारा आपको दिवालिया। इसके बाद जो ये पॉइंट अपना ख़त्म हो गया, इसमें नहीं लिख के साइन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें अपना जो 150 वाला DD बना, उसका बैंक ड्राफ्ट क्रमांक आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा और साइन आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट वाला ये काम का नहीं था, तो NA लिख के साइन। फिर ये घोषणा है, तो हाँ साइन, हाँ साइन, हाँ साइन। 26 में भी हाँ और साइन, 27 में भी हाँ और साइन। 28 में अपन ने 2 चीज़ पूछी, एक अधिवक्ता कल्याण योजना और परिवार कल्याण योजना। तो हम अधिवक्ता कल्याण योजना का डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहाँ अमाउंट लिख के, अमाउंट इसको शब्दों में अमाउंट 4500, ड्राफ्ट क्रमांक, दिनांक और साइन, ये डिटेल्स आ जाएगी। फिर ये लास्ट में फिर से एक घोषणा है, इसमें भी अपन को हाँ लिख के साइन करना है। फिर जो नेक्स्ट पेज आता है, ये नेक्स्ट पेज थोड़ा इसमें टेक्निकल है। इसमें अपने को 2 एडवोकेट के यहाँ पर सील और साइन लेने हैं, उनका यहाँ पर नाम आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट अपना नाम आएगा, अपना एड्रेस आ जाएगा, कितने साल से अपन इनको जानते हैं, ये वो डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद ये यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा, कहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं, उनका नामांकन क्रमांक क्या है, दिनांक, स्थान, ये उनकी डिटेल्स एक एडवोकेट की आ जाएगी। ऐसे दूसरे एडवोकेट की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। और ऊपर यहाँ पर अपना एक जो रिसेंट फ़ोटो है सबसे, वो अटैच करके यहाँ पर वो अपन ने लास्ट में देखा था 4 लोगों में से किसी का भी यहाँ पर, जैसे मैंने अध्यक्ष करा है, अध्यक्ष का इसमें सबसे बेस्ट रहता है, अध्यक्ष की सील लग के यहाँ पर उसके साइन आ जाएंगे। यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है फ़ोटोग्राफ की, इसी फ़ोटो की, और साथ में ये 2 फ़ोटो एक छोटे एनवेलप में अटैच होंगे। यहाँ पर ये मैंने 2 फ़ोटो इसमें अटैच कर दिए हैं, यहाँ पर मेरे साइन आ गए हैं। ये डिटेल्स इस पेज पे फिल हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट ये थोड़ी सी घोषणाएं और हैं, तो इन सारी घोषणाओं को एक बार आप पढ़ के सब पे हाँ लिख के आपके साइन आ जाएंगे।
ये सारी उस पर आपके साइन आ जाएंगे। फिर ये यहाँ पर जो डिटेल्स आएंगी ये उनकी आएंगी जिनको कल्याणी जो योजना है उसकी जो राशि है उस पर दावा कर सकता है। मैंने यहाँ नॉमिनी अपनी मदर को बनाया है, तो ये उनका नाम लिख के यहाँ उनके साइन आ जाएंगे, यहाँ मेरे साइन आएंगे। फिर यहाँ पर हाँ लिख के साइन आ जाएंगे। यहाँ पर एक बार आप डिटेल्स पढ़ लेना, यहाँ डेट आ जाएगी, यहाँ पर स्थान आ जाएगा और यहाँ पर हमारे साइन आ जाएंगे। अभी जो नेक्स्ट पेज है, इसके नेक्स्ट पेज पे ये जो अधिवक्ता कल्याण योजना है उसके डिटेल्स भराएंगे। तो यहाँ पर अपना नाम आ जाएगा, यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर कहाँ अपन प्रैक्टिस करेंगे, ये एड्रेस आ गया। फिर ये डिटेल्स काम की नहीं है तो मैंने इन्हें लिख दिया है। फिर यहाँ पर जो तिथि आएंगी ये उल्टी चली हैं, वर्ष माह और दिनांक। जब अपन आवेदन कर रहे हैं उस डेट, फिर जन्म, अपना बर्थडे, उसके बाद कितनी एज हो गई है अपनी, फिर ये इसका अपन ने नॉमिनी किसको बनाया उसकी डिटेल्स। तो मैंने मदर को बनाया था, ये उनकी डिटेल्स और ये साइन आ गया। ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये घोषणा थी, तो ये घोषणा एक बार आप पढ़ के यहाँ पर आपके साइन और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और आवेदन की तिथि, ये यहाँ पर इसकी डिटेल्स आ जाएगी। फिर ये परिवार कल्याण योजना है, तो इसमें अपन ने फिल नहीं किया है, तो ये क्रॉस करके एन ए करके यहाँ पर एन ए लिख के साइन कर देंगे। फिर ये इसके बाद आती है अंडरटेकिंग। ये अंडरटेकिंग है, ये इस पर तो आप डिटेल्स भर ही दीजिए, ये पूरी डिटेल्स आ गई, पर ये जब तक वैलिड नहीं रहेगी जब तक ये जो डिटेल्स है, ये जो पूरा फॉर्म है, ये आप 50 के स्टाम्प पे निकलवा के नोटराइज कराएंगे। ये पूरा एज इट इज़ फॉर्मेट जाएगा और ये 50 के स्टाम्प पे प्रिंट होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। इसकी जो डिटेल्स है एज इट इज़ आ जाएंगी, यहाँ पर आपके साइन आ जाएंगे। ये पूरा मैंने स्टाम्प पे निकलवा के इसको नोटराइज कराना है। नोटराइज कराना इसको बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि वही वेरीफाई करेंगे ये सारी डिटेल्स। ये मैंने स्टाम्प पे इसको निकलवा लिया है 50 के। इसके बाद जो इसके नेक्स्ट डिटेल्स आती हैं वो ये है प्रारूप शपथ पत्र। ये भी पूरी डिटेल्स जो है इस पर आप फिल कर दीजिए, पर ये भी जब तक वैलिड नहीं होएगा जब तक ये 50 के स्टाम्प पर नहीं निकलेगा। जैसा कि अपन ने वो वाला निकलवाया था, इसको भी एक 50 के स्टाम्प पे निकलवाना पड़ेगा। इसकी डिटेल्स आप सारी भर दीजिए और ये कुछ इस तरह दिखेगा स्टाम्प पे निकलने के बाद। ये पूरी इस पर डिटेल्स आ जाएगी जो यहाँ पर दी हुई है, मेंशन्ड है। ये पूरी इसमें होने के बाद 50 के स्टाम्प पे निकलवा के ये मैंने नोटराइज करा दिया है इसको। इसकी डिटेल्स कुछ ऐसी है, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपके फादर्स का नाम, आपकी एज, एड्रेस, फ़ोन नंबर। फिर उसके बाद ये सारे पॉइंट एज इट इज़ जाएंगे। ये डिटेल्स आप भर देना बीच में, ये डिटेल्स आपकी डेट बर्थ आ जाएगी, ये एज इट इज़ आएगा। 5th पॉइंट में आपका बता देना कि आप कब ग्रेजुएट हुए हो, कौन सी ईयर में पास आउट हुए हो, फिर आप अभी किसी काम में लगे हुए हो, तो कुछ नहीं आ जाएगा इसमें। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा यह कि मैं वर्तमान की विधि अतिरिक्त अन्य अध्ययन कर रहा हूँ। अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो नहीं लिख दीजिए। उसके बाद आप कौन से अमाउंट पे डिपेंडेंट है, मैंने यहाँ पर पॉकेट मनी लिखा है जो मेरे फादर से मिलती हैं, ये उसकी डिटेल्स आ गई हैं। 8 पॉइंट एज इट इज़ आएगा। 9 पॉइंट में आपकी 10th जो है, 10th कौन सी ईयर में पास आउट हुए हो, आपका स्कूल कौन सा है, आपका रोल नंबर क्या है। ऐसे ही यहाँ पर 12th का आ जाएगा। उसके बाद 11th पॉइंट अपने को नहीं करना है। 12th पॉइंट में ये जो है इसमें आपका कॉलेज का आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, कौन सी ईयर में पास आउट हुए हो। 13 पॉइंट नहीं करना। जो 14 पॉइंट है, 14 पॉइंट के तीनों पॉइंट अ, ब और स, ये तीनों एज इट इज़ आएंगे। फिर लास्ट में ये आ जाता है, ये पॉइंट लिखवा के यह कि शपथ पत्र के उपयुक्त पैराग्राफ 1 से लेकर ये जितने भी पॉइंट आपके आएंगे, मेरे 12 पॉइंट आए थे, तक मेरे व्यक्तिगत ज्ञान एवं विश्वास से सत्य है, इनमें कोई भी बात असत्य नहीं है। फिर डेट आ जाएगी, प्लेस आ जाएगी, पर सत्यापित किया, और आपके यहाँ पर साइन आ जाएंगे। ये इसमें तो भर दीजिए। ये सेम डिटेल्स आपको इस पर भी एज इट इज़ लिखनी है जो उस पर लिखी है। ये मैंने पूरी डिटेल्स लिखवा के टाइप करा के इसको नोटराइज करा लिया है। एज इट इज़ सारी डिटेल्स लिख के यहाँ पर नोटराइज हो गया है। उसके बाद इससे नेक्स्ट पेज जो आता है, नेक्स्ट पेज में ये चेकलिस्ट बताई गई है। तो ये चेकलिस्ट पे यहाँ तो अपने साइन आएंगे ही। एक बार आप टैली कर लीजिए
जो अपनी जन्म तिथि प्रमाण पत्र, इसके लिए अपने को कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, जो 10th की मार्कशीट है उसी से इसका अपना काम हो जाएगा। फिर सेकेंड हाई सेकेंडरी मार्कशीट और प्रमाण पत्र सत्यापित। तो ये जो है ये 10th और 11th की अपनी मार्कशीट, इसमें खुद का एक डॉक्यूमेंट से दो वो लग जाएंगे। उसके बाद ये डिटेल्स अपने पास नहीं है तो ये नहीं होगा। उसके बाद LLB की जो अपनी मार्कशीट्स हैं, अगर आपका 5 ईयर कोर्स है तो सारी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 10th सेमेस्टर तक की सारी मार्कशीट्स। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट है, इसमें आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जिसे बोलते हैं रेगुलर स्टूडेंट सर्टिफिकेट, जो आपको कॉलेज से इश्यू होगा, जो कि कुछ इस तरह होगा। उसकी डिटेल्स ये होंगी, ये फ़ोटोकॉपी है, इसका ओरिजिनल नहीं भेजना है अपने को, इसकी फ़ोटोकॉपी भेजनी है। तो ये फ़ोटोकॉपी में देख लीजिए, ये सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग रेगुलर स्टूडेंट, दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर रौनक भंडारी सन ऑफ श्री संजीव भंडारी bearing university enrollment number, this was a regular student of Department of Law Prestige Indore in BA LLB honors course, this 5-year degree course, and has successfully completed his degree in 2020. During this period his conduct and character has been good. We wish him all the best of luck in all his future endeavor। और यहाँ पर जो इंचार्ज है उनका साइन आ जाएगा और सील आ जाएगी। ये खुद में एक डॉक्यूमेंट, इसको ओरिजिनल नहीं भेजना है, इसकी फ़ोटोकॉपी भेजनी है। उसी के साथ जो अपन ने पीछे देखा एक अंडरटेकिंग जो इंग्लिश में थी, वो शपथ पत्र जो हिंदी में था वो, उसके बाद 2 फ़ोटो जो अपन छोटे एनवलप में पेज नंबर 6 पे जो रखने थे वो। उसके बाद ये जो अपनी 4 DD बनेगी, ये सारी चीज़ें अपने को अटैच करके भेजनी है। इन सभी के साथ अपने को 6x3 का एक ऐसा एनवलप अपना एड्रेस लिख के इसके साथ पोस्ट करना है। उसके बाद ये जैसे ये 4 DD बनना है तो ये मेरी चारों DD हो गई हैं, ये इसके साथ अटैच होंगी। उसके बाद ये जो अपनी मार्कशीट्स हैं, ये सारी मार्कशीट्स 10th से लेकर अपने लास्ट 10th सेमेस्टर तक की जितनी भी मार्कशीट है, इनके 2 सेट बनेंगे, 2 कंप्लीट सेट फ़ोटोकॉपी में। उसके बाद ये कंप्लीट सेट पे जो आपके अध्यक्ष हैं, जिससे आप इसको वेरीफाई कराओगे, उनके सील और उनके साइन आएंगे। दोनों सेट पे ये होना है और दोनों सेट एज इट इज़ इसमें पोस्ट होंगे, ओरिजिनल मार्कशीट्स नहीं जाएंगी। इन सभी चीज़ों को आपको एक कोरियर में लिखना है जो इस नाम से जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद उच्च न्यायालय परिसर जबलपुर, और ये यहाँ का कोड हो गया। इस डिटेल से आपके जाएंगी और एक अच्छे एनवलप में आपको इसको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको इसको सेंड करने हैं। तो जब से आप भेजेंगे लगभग 1 महीना लग जाता है जो आपका एनरोलमेंट नंबर है वो आने के लिए। ये आप एनरोल कराने के बाद ये आपको 2 साल तक वैलिड रहती है। जो आपने इसमें जो आपका अंडरटेकिंग है उसमें भी आपने इसमें अंडरटेक किया है कि ये जो है ये आपकी 2 साल तक वैलिड रहेगी। उसके 2 साल के अंदर आपको AIB की जो एग्ज़ाम होती है वो आपको पास करनी रहेगी। अगर आप वो पास नहीं कर सकते हैं तो ये इनवैलिड हो जाएगी।